देखिए सर्किल क्या होता है। सर्किल जो होता है, सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट। सर्किल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है, ठीक है, इन ए प्लेन, एक ही प्लेन पे, विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। जो एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम लोग सेंटर बोलते हैं, वहां से वो क्या होता है, इक्विडिस्टेंस होता है हर एक पॉइंट। तो ये देखिए सर्किल हुआ, ये सर्किल है, ठीक है, और ये सर्किल में क्या है, बहुत सारा पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट होता है इस पर, और हर एक पॉइंट जो होता है ये सेंटर हुआ, ठीक है, सेंटर से हर एक पॉइंट क्या होता है, इक्विडिस्टेंस होता है, इसी को सर्किल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आउटर जो ये हुआ डिस्टेंस जो होता है उसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। आउटर डिस्टेंस को हम लोग सरकमफेरेंस बोलते हैं। देखो दिस इज सर्किल। सर्किल क्या होता है, सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन, ठीक है। एक प्लेन पे ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। एक पॉइंट से क्या होता है, सबका मतलब डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये सर्किल हो गया। तो हमको इस क्लास 10th में जो है सर्किल से कुछ टर्म्स पढ़ना है ना, सर्किल में कुछ टर्म्स पढ़ना है। सर्किल तो हम लोग पिछले 6 क्लास से ही पढ़ रहे हैं। तो ये सर्किल में ये जो ये डिस्टेंस होता है, आउटर डिस्टेंस को सरकमफेरेंस बोलते हैं, इसको सेंटर बोलते हैं। और देखो ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर एंड ए पॉइंट ऑन द सरकमफेरेंस, दिस इज नोन एज रेडियस। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर एंड ए पॉइंट ऑन द सरकमफेरेंस, दिस इज नोन एज रेडियस, ओके। और कॉर्ड क्या होता है, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल। सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल के किसी दो पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहां से देखिए, दिस इज ए पॉइंट ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल, व्हेन वी ज्वाइन दिस देन दिस इज नोन एज कॉर्ड। ये होता है कॉर्ड, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये रेडियस होता है, क्या होता है, रेडियस, और रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, ठीक है, इसको प्लूरल बोलते हैं। इसका रेडियस का प्लूरल ये हो गया। ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर एंड ए पॉइंट ऑफ द सरकमफेरेंस, दिस इज नोन एज रेडियस। ये तो सबको आता है, ठीक है। ये कॉर्ड हो गया। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर होता है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर। ये कॉर्ड विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्किल, दिस इज नोन एज डायमीटर। और डायमीटर और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है, d इक्वल टू 2r, ठीक है। उसके बाद इसमें हमको पढ़ना है सेकेंड। सेकेंड क्या होता है, सो समझिए। सेकेंड जो होता है, सेकेंड क्या होता है, इसको समझना है। ए लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन इंटरसेक्टिंग सर्किल एट टू पॉइंट, है ना, दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए जो लाइन जाए उसको बोलते हैं सेकेंड बोलते हैं। देखो ये लाइन है और इसको क्या हो गया, सर्किल के दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, तो दिस इज नोन एज सेकेंड। इसको बोलेंगे लाइन इंटरसेक्टिंग सर्किल, है ना, एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, एट टू पॉइंट्स, दिस इज नोन एज सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड के बाद हो गया टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है वो समझना है। टेंजेंट जो होता है ए लाइन और लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं, लाइन विच टचेज ओनली वन पॉइंट ऑफ द सर्किल, एक ही पॉइंट को टच करते हुए जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंजेंट बोलते हैं। मेनली इसमें टेंजेंट के बारे में ही ज्यादा करके पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो टेंजेंट को थोड़ा सही से समझिए। टेंजेंट क्या होता है कि सर्किल के किसी एक पॉइंट को, देखो ये जो है एक लाइन सेगमेंट जो जाएगा सर्किल के सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करता है, इसको बोलते हैं टेंजेंट बोलेंगे। ये टेंजेंट ए लाइन विच टचेज ओनली वन पॉइंट ऑफ द सर्किल, एक ही पॉइंट को टच करते हुए जाता है, उसको टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। और हमको इस क्लास 10th में ज्यादा करके इस पर ही थ्योरम है और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये ठीक, अब देखिए, अब है सर्किल से टेंजेंट से रिलेटेड कुछ टर्म है। देयर इज नो टेंजेंट पासिंग थ्रू ए पॉइंट लेइंग इनसाइड द सर्कल। देखो कोई भी पॉइंट अगर सर्कल के अंदर हो, ठीक है, तो उससे कोई टेंजेंट पास नहीं करेगा,
समझ में आ गया। टेंजेंट जो होता है सर्किल के बाहर से पास करता है, जो एक ही पॉइंट को टच करते हुए जाता है। ठीक है, अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर हो तो उससे टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता है, ये कंफर्म हो जाइए। ठीक है, दूसरा है देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट पासिंग थ्रू ए पॉइंट लेइंग ऑन द सर्कल। अगर सर्कल के किसी एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, सर्कल के एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है, दूसरा कोई नहीं ड्रॉ किया जा सकता है, एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। और तीसरा है, इसमें क्या है, देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट थ्रू ए पॉइंट लेइंग आउटसाइड द सर्कल। अगर कोई पॉइंट सर्कल के आउटसाइड है, ठीक है, कोई एक पॉइंट सर्कल के आउटसाइड है, तो उस आउटसाइड पॉइंट से हम लोग दो टेंजेंट, एग्जैक्टली दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या है, इसका मतलब हुआ कि जैसे ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, यहाँ पर एक पॉइंट है बाहर, इससे कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट से होते हुए इस सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक टेंजेंट ये हो गया ऐसे, और एक टेंजेंट इधर से ऐसे। ठीक है, जैसे अगर P है और ये A हो गया और B हो गया, तो एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दिए और एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दिए। समझ में आया, ये हो गया। मतलब सिर्फ दो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ एग्जैक्टली टू टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट मतलब बाहर हो पॉइंट, कोई एक पॉइंट दिया हो और वहां से पूछे कि कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो दो टेंजेंट, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में एक नंबर का पूछ सकता है। चलो ये हो गया। तो अब हम लोग को इसमें पहला थ्योरम क्या है, इसमें हम लोग का पहला थ्योरम है कि टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ द सर्किल एट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है कि टेंजेंट जो है, टेंजेंट टचेज ए पॉइंट ऑन द सर्कल, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जिस पॉइंट पर टेंजेंट जो है सर्किल को टच करता है, उसी पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक सर्कल है और यहां से एक रेडियस है, सॉरी टेंजेंट है, यहां से टेंजेंट ड्रॉ किए, ये टेंजेंट ड्रॉ किए, या नीचे से भी कर सकते हैं। तो टेंजेंट ड्रॉ किए, तो ये किस पॉइंट पर टच किया है, क्या यहाँ पर क्या है ना कि ये टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर लिए। टेंजेंट ए बी है, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट टचिंग सर्किल एट ए पॉइंट P. Now we have to prove that here this is the center, this is center O. तो ये जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। CP इज द रेडियस, ओह सॉरी O, दिस इज द O। और सेंटर को O जनरली मानते हैं, तो सेंटर O हो गया। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस सेंटर O एंड ए पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस, दिस इज नोन एज रेडियस। और ये जो पॉइंट ऑफ ये सर्कमफेरेंस है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है, क्योंकि इसी पॉइंट से टेंजेंट पास कर रहा है। तो हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव कर रहा है कि टेंजेंट एंड रेडियस है ना एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर मतलब हमको ये क्या प्रूव करना है, हियर वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट ये हो गया, गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन में इन सर्किल COR ए टेंजेंट AB touches the circle at point P। हम P लिए हैं तो P पर ही टच कराएंगे ना, तो P पे टच कर रहा है, ये हो गया गिवन में। तो टू प्रूफ में हमें क्या प्रूफ करना है, here we have to prove that OP perpendicular to AB, OP perpendicular to AB, मतलब ये OP जो है AB के परपेंडिकुलर होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमको कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना होगा, कंस्ट्रक्शन होगा जिसे AB पर कोई दूसरा पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पर Q ले लिए, क्या ले लिए Q।
टेक ए पॉइंट है ना Q और ए बी अदर देन P, P के अलावा कोई एक पॉइंट ले लिए Q और ए बी, ये भी पर ले लिए। टेक ए पॉइंट Q on AB other than P, P के अलावा कोई पॉइंट ले लिए Q। ओके, नाउ ज्वाइन OQ को ज्वाइन कर देंगे, OQ को ज्वाइन कर देंगे। इंटरसेक्टिंग सर्कमफेरेंस एट, यहां पर क्या मान लेंगे, यहाँ पर R मान लीजिए, इसको R पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, R पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ R पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सर्कमफेरेंस को R पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखिए यहां से क्या होगा, प्रूफ करते हैं। प्रूफ में यहां पर लो एक ट्रायंगल POQ इन ट्रायंगल POQ में जो है, देखो यहां पर OP, अब देखो इन ट्रायंगल POQ भी रुक जाओ, यहां से देखो OP एंड OR दोनों इक्वल है। OP इज इक्वल टू OR, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये रेडियाई है, क्या है, रेडियाई है। जब OP और OR इक्वल है, ठीक है, तो देखो यहां पर OP और OR इक्वल है, जैसे ही OR में अगर हम QR इक्वल जोड़ दे, इसको QR जोड़ देंगे, QR जब जोड़ देंगे तो क्या होगा, अब ये इक्वल नहीं रह जाएगा, ये इधर ग्रेटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। OP इज स्मॉलर देन दिस, सम ऑफ दिस। अब यहां से हमको क्या मिल जाएगा, OP इज लेस देन, OP इज क्या हो जाएगा, लेस देन किसका, OQ। समझ में आ गया, OP इज लेस देन OQ। तो यहां से क्या प्रूफ हुआ कि OP जो है OQ से छोटा है। सिमिलरली जो होगा, इसी तरह से जो होगा कि कोई भी पॉइंट जो मतलब कोई भी पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट पर लेंगे, कोई भी पॉइंट जब लाइन सेगमेंट AB पर लेंगे और उसको जब हम ज्वाइन करेंगे किससे, O से, कोई भी पॉइंट अगर हम AB पर लिए और O से ज्वाइन करेंगे, वो लाइन सेगमेंट जो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा OP से। इट मीन्स यहाँ क्या हो गया, इन ट्रायंगल और ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा तो इसमें क्या होगा कि OP इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या हो जाएगा, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड वी नो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो क्लास 9th में भी पढ़े थे, थ्योरम को प्रूव किए थे। तो यहां से हम लोग प्रूफ कर लिए कि OP क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। OP जो है इस लाइन सेगमेंट का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसलिए क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, है ना। तो शो एनी पॉइंट, शो OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, हेंस क्या हो जाएगा, OP परपेंडिकुलर टू, प्रूफ हो गया। चलो अगला थ्योरम है, ये थ्योरम है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। आई हैव ऑलरेडी टॉल्ड यू दैट टू टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब सर्किल के बाहर कोई पॉइंट हो, वहां से टू टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है सर्कल पर। तो यही है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। कोई भी सर्कल हम लोग ले लेते हैं, ऐसे ये सर्कल ले लिए, ठीक है, एक सर्कल बना लेते हैं, ये सर्कल हो गया हम लोग का, ये सर्कल हो गया। कोई बाहर एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर एक बाहर पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट हम लोग का रहा, इधर से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट ये रहा, ठीक है। ये बाहर एक पॉइंट है P, अब यहाँ पर हम लोग देख लिए ये A और B पे टच कर रहा है, ठीक है।
तो ये दोनों जो होगा AP इज इक्वल टू BP, यही हम लोग को प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दैट AP इज इक्वल टू BP। अब थ्योरम में हो गया, गिवन में क्या होगा, इन सर्कल COR सेंटर ये हो गया, सेंटर O हो गया, ठीक है, टू टेंजेंट PA एंड PB है ना, PA एंड PB आर tangent, PA and PB are tangent, PA and PB are tangent। देखो PA और PB क्या है, इसका टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट्स हो गया। अब टू प्रूफ क्या करना है यार, प्रूफ करना है कि PA इज इक्वल टू PB, यही प्रूफ करना है। इसके लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ज्वाइन OA OB एंड OP, ये सबको ज्वाइन करते हैं। इसको जब ज्वाइन किए ऐसे, इसको इससे ज्वाइन किए, इसको इससे ज्वाइन किए, ठीक है। जब ज्वाइन किए तो ये तो हम लोग जानते हैं कि एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, और ये जो है OA और OB क्या है, ये रेडियस है दोनों का, हाँ, तो दोनों इक्वल होगा। तो अब क्या हो गया कि RHS, देखो RHS में क्या होता है, राइट एंगल होना चाहिए, इसमें भी राइट एंगल, इसमें भी राइट एंगल है ना, RH हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, कोई एक साइड इक्वल होना चाहिए। तो RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो AP इज इक्वल टू BP नहीं हो जाएगा, हाँ CPCT से। तो अब यहाँ प्रूफ करते हैं। प्रूफ में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOP एंड BOP, ट्रायंगल BOP में क्या होगा कि OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OP, ठीक है। अब यहां से हो जाएगा OAP इज इक्वल टू OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और OP इज इक्वल टू OP दोनों में कॉमन है, ये तो सबको समझ में आ गया होगा। देखो OA OB रेडियस है, इक्वल कर दिए, और यहाँ 90 है, OAP और OBP दोनों ट्रायंगल में 90 है। कैसे 90 हुआ, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट्स एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। और ये OP जो हो गया कॉमन हो गया दोनों में, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल AOP कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP हो गया। जैसे ही हो गया तो यहां से हम लोग क्या प्रूफ कर लिए कि बाय CPCT AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू, देखो AP इज इक्वल टू BP, ये CPCT से हो गया। यहाँ से और चीज भी प्रूव करते हैं हम लोग। ये जो होता है टेंजेंट जो होता है इक्वली इंक्लाइंड होता है, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा CPCT से। इसी को जब थ्योरम को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें प्रूफ करना है। देखिए OPA एंगल OPA इज इक्वल टू OPB, ये भी हो जाएगा CPCT से, ये सब CPCT से होगा। इक्वली इंक्लाइंड होता है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। आगे थ्योरम जब देखेंगे तो, और फिर यहाँ पर सेंटर पर जो एंगल बनाता है ये एंगल और ये एंगल ये भी इक्वल होता है, ठीक है। जब इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यहाँ से जब इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस को मिलाएंगे तो यहाँ का एंगल इक्वल होगा, यहाँ का एंगल इक्वल होगा। यहाँ तो मेनली हमको प्रूफ ये और ये करना था, साथ साथ इसको भी समझ लेना, ये भी इक्वल होता है, ये भी इक्वल होता है। इसी तरह से प्रूफ करेंगे तो हो जाएगा, इसमें आगे है नहीं, ठीक है। तो इसको कर लेना है। यहाँ हम लोग को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि वेन टू कंसेंट्रिक सर्कल मतलब समझते हो ना, वेन 2 और मोर देन 2 सर्कल ड्रॉन है ना विथ एक वन सेंटर है ना, एक ही सेंटर से जब 2 या 2 से अधिक सर्कल जब ड्रॉ किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि वेन 2 सर्कल्स आर ड्रॉन विथ ए सेंटर O, एक ही सेंटर से जब 2 सर्कल ड्रॉ किया जाए और क्या है, द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल टचेस द स्मॉलर सर्कल,
इज बाइसेक्टेड, है ना, एट दैट पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पर टच करेगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा कॉर्ड का, ठीक है। जैसे ये देखो बड़ा सर्किल है, छोटा सर्किल है, इसका जो कॉर्ड होगा इसके मतलब एक पॉइंट को टच करेगा, यहां पर टच करेगा वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ये प्रूव करना है, मतलब बाइसेक्टेड एपी इक्वल टू बीपी हमको प्रूव करना है। गिवन में क्या है, गिवन में क्या है, सर पीछे हल्के से फाइल होगा। हाँ, थ्रू सेंटर ओ विथ सेंटर ओ से टू सर्कल्स आर ड्रॉन, टू सर्कल को ड्रॉ किया गया, ठीक है ना। वेयर AB is the chord of larger circle. AB जो है, AB is the chord of larger circle touches at point P of the circumference of a smaller circle, देखो AB जो है, फिर क्लियर हम पूरा एक एक चीज को लिख दिए हैं कि AB जो है, AB इज द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल टचेज एट पॉइंट P, एट पॉइंट P ऑफ द विच इज पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ ए स्मॉलर सर्कल, इस पर टच कर रहा है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट AP इज इक्वल टू BP, हियर वी हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है कि AP इज इक्वल टू BP, यही ना प्रूव करना है हमको, AP इज इक्वल टू BP प्रूव करना है। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे कि देखो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, है ना, ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, है ना, बाइसेक्टेड द कॉर्ड, कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मतलब सेंटर से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कॉर्ड पे तो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा देर के लिए छोटा वाला सर्किल को हम लोग भूल जाए, इसको भूल जाइए, ठीक है ना, इसको भूल गए तो क्या हो गया, ये AP इज द कॉर्ड, O इज द सेंटर, हियर ये क्या था, अभी नहीं, ये क्या था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, तो ये टेंजेंट हो गया, क्या हो गया, AB जो हो गया, ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया इस सर्किल पे, छोटा वाला सर्किल पे, क्योंकि एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, जैसे ही परपेंडिकुलर प्रूफ किए तो अभी छोटा वाला को भूल जाएंगे तो बन जाएगा, देखो कैसे होगा, ऊपर वाला इमेज करते हैं। अब क्या है, AB is the tangent of a smaller circle, स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट हो गया, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, OP परपेंडिकुलर टू AB हो जाएगा, ठीक है, OP परपेंडिकुलर टू AB। अब इसको भूलना है हमको, इसको थोड़ा देर के दिमाग से हटा दो कि ये सर्किल भी था। अब हम लोग आते हैं क्लास 9th के थ्योरम में। क्लास 9th में हम लोग प्रूफ क्या किए थे कि परपेंडिकुलर ड्रॉन, है ना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल टू द कॉर्ड, मतलब कॉर्ड पर सेंटर ऑफ सर्किल से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। कैसे बाइसेक्ट, थ्योरम हम लोग प्रूफ किए थे, इसको ज्वाइन जब करेंगे, इसको जब ज्वाइन करेंगे तो यहां से क्या होगा ना कि देखो ये और ये इक्वल होगा, रेडियस हो गया, इसको हम लोग प्रूफ कर लेंगे, और यहां से क्या होगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये और ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। तो अब यहां से क्या करेंगे कि इसलिए क्या होगा, AP जो होगा, AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP, तो यहां पर होगा परपेंडिकुलर ड्रॉन, लिख देंगे परपेंडिकुलर ड्रॉन, इसकी जरूरत नहीं है, परपेंडिकुलर ड्रॉन from the center of circle
from the center of circle to the chord bisect the chord। हो गया प्रूफ, जो प्रूफ करना था। ठीक है, देख लीजिए, जो प्रूफ करना था हो गया प्रूफ।